हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SOL के स्टूडेंट्स को फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या कहें फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। और इसी एक सिंगल वीडियो में हम SOL के पांचों कोर्सेज जो हैं, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA ऑनर्स इंग्लिश, ये पांचों कोर्सेज के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर चाहे आपका प्रोग्राम कोर्स हो या फिर आपका ऑनर्स कोर्स हो, आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट्स तो आपने पहले से जो आपके फिक्स सब्जेक्ट हैं, जैसे डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं या फिर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो आपके फिक्स रहेंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस मिलेगी, तो जिस सब्जेक्ट में आपको चॉइस मिलेगी उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो 4 सेमेस्टर आप पढ़ चुके हैं पहले ही, आपके एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीए प्रोग्राम के साथ। तो बाकी सभी कोर्सेज की तरह ही बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स तो आपके होंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स चूज करे थे, वही 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपको 6 के 6 सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। तो ये 9 ऑप्शन SOL के अंदर मिलते हैं, इन 9 में से जो भी आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स चूज किए थे वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आप फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। अगर इकोनॉमिक्स चूज किया था तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया ये पढ़ेंगे, एजुकेशन चूज किया था तो एजुकेशन इन रूरल सोसाइटी ये पढ़ना है आपको। अगर हिस्ट्री चूज किया था तो इशूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 ये पढ़ने हैं आपको। इसी तरह से अगर पॉलिटिकल साइंस है तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो जो भी 2 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फिक्स हैं, वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बाकी बचे 2 सब्जेक्ट्स, तो उनमें से जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका वो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC। इसमें आपको 5 चॉइस यहाँ पर दी गई है और इन पांचों चॉइस में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये गलत फहमी आपको नहीं रखनी है कि मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स लिया है, अगर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में आपके पास इकोनॉमिक्स है तो भी आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री लिया हुआ है डिसिप्लिन में, तो भी आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री चूज कर सकते हैं। ये पांचों ऑप्शन सभी स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं, इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका जनरल इलेक्टिव का यानी जीई का, और इसमें आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन 6 ऑप्शन में से भी आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट से उसको इकोनॉमिक्स पसंद है तो उसके पास डिसिप्लिन में भी इकोनॉमिक्स होगा, वो चाहे तो SEC में भी इकोनॉमिक्स चूज कर सकता है, और जो जनरल इलेक्टिव है वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स चूज कर सकता है। तो कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। SEC के अंदर ये 5 ऑप्शन में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसी तरह से जनरल इलेक्टिव में भी आप इन 6 ऑप्शन में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और इस तरह से टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट, एक SEC और एक जनरल इलेक्टिव। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है BA प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर में। अब बात कर लेते हैं BCom की। तो BCom के जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको हर डिसिप्लिन में 2 चॉइस मिलेगी। जैसे एक तो है आपका डिसिप्लिन 1 यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये जो फर्स्ट है इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही आपको चूज करना है। इसी तरह से डिसिप्लिन 2 में या कहें डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2 में, इसमें भी आपको 2 चॉइस मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल लॉ। इन 2 सब्जेक्ट्स में से भी कोई आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डिसिप्लिन 1 में 2 चॉइस है, उसमें से एक चूज करना है। डिसिप्लिन 2 में 2 चॉइस है, उसमें से एक चूज आपको करना है। जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC का होगा। इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और पर्सनल फाइनेंस। इन दोनों में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। इसी तरह से जो जनरल इलेक्टिव है वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। इन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको अपने 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। 2 सब्जेक्ट आपको डिसिप्लिन में चूज करने हैं, एक SEC में और एक जनरल इलेक्टिव में। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए BCom के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं BCom ऑनर्स के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो तो आपके सेम रहेंगे। जो फर्स्ट कोर सब्जेक्ट है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, और जो सेकंड कोर सब्जेक्ट है आपका वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से 2 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो होंगे आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इसमें आपको दो दो ऑप्शन मिल जाएंगे। जो डिसिप्लिन फर्स्ट है उसमें आपको 2 ऑप्शन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस तरह से डिसिप्लिन सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये दो, इसमें से एक चूज करना है और इसमें से एक चूज करना है। तो इस तरह से टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 2 आपके कोर सब्जेक्ट और 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपको दो दो चॉइस दी जाएंगी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। तो इसमें भी आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इसमें चारों सब्जेक्ट्स आपके फिक्स हैं, कोई भी चॉइस आपके पास नहीं है। दो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि फिक्स रहते हैं, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी है फर्स्ट, और दूसरा आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपको फर्स्ट जो है वो आपका ह्यूमन राइट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, और दूसरा डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं, तो आपको कोई भी चॉइस नहीं मिल रही है, सारे सब्जेक्ट्स आपके फिक्स है और ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश की। तो इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, चारों आपके फिक्स हैं। जो कोर सब्जेक्ट है फर्स्ट वो है वुमेन राइटिंग, जो सेकंड कोर सब्जेक्ट है वो है ब्रिटिश फिक्शन एंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, एंड जो सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है वो है आपका मॉडर्न इन इंडिया राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और डिस्कस कर दूं, ये 4 सब्जेक्ट्स जो है पहले एसओएल की वेबसाइट पे शो हो रहे थे, लेकिन अभी एसओएल ने अपनी वेबसाइट से ये सब्जेक्ट्स यहाँ से हटा दिए। तो हो सकता है कुछ चांसेस हैं कि ये सब्जेक्ट्स में से एक आध सब्जेक्ट वो चेंज करें। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं एक बार एसओएल की वेबसाइट पे जाकर इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे वेरीफाई कर लें। तो ये आपके टोटल 5 कोर्सेज के अंदर कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिए। अगर आपको इनका सिलेबस देखना है तो कुछ दिनों में एसओएल की वेबसाइट पे इसका सिलेबस और जो बुक्स हैं उसका भी सिलेबस वहाँ पे आ जाएगा, तो आप एसओएल की वेबसाइट को चेक करते रहें। किस तरह से सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आप 5th सेमेस्टर में, तो अभी तक आपको पता लग गया होगा किस तरह से आपको सिलेबस और बुक्स डाउनलोड करनी है। जब भी सिलेबस और बुक्स एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई 5th सेमेस्टर का फ्रेंड हो तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके एसओएल के ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।